युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बाबा साहब की ज्ञान की ऊंचाइयों को हम सभी जानते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो इतने ऊंचाई तक पहुँचे हैं, तो उनके पीछे जिसका हाथ है, उनके पीछे जो व्यक्ति का साथ था, वह थी हमारी रमाई। मैं तो कहती हूँ कि बाबा साहब को बड़ा करने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो रामजी आम्बेडकर और दूसरी थी हमारी माता रमाई। रामजी आम्बेडकर ने एक भीवा को भीमराव बनाया और भीमराव को बाबा साहब बनाने का कार्य हमारे माता रमाई ने किया है। अगर हम वैसे देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि कहते हैं, कहावत है एक ऐसे कि यानी हर एक यशस्वी पुरुष के पीछे, सक्सेसफुल पुरुष के पीछे यानी औरत का, पत्नी का, माता का, स्त्री का रोल होता है। तो हमारे बाबा साहब को भीमराव से बाबा साहब बनाने में हमारे माताई का रोल महत्वपूर्ण था। पर्दे के पीछे रहते हुए अपनी भूमिका बखूबी अदा करते हुए हमारी माता रमाई ने बाबा साहब को हर वक्त, हर कठिन परिस्थिति में उन्होंने साथ दिया है। अगर स्वभाव देखा जाए वैसे तो दोनों का मैं कहूँगी कि विपरीत स्वभाव था। विपरीत इसलिए मैं कहूँगी कि हमारी रमाई तो बहुत ही भोली थी, श्रद्धालु थी, दैववादी थी, लेकिन हमारे बाबा साहेब जो थे वो विज्ञानवादी थे। और ये एक दैववादी और एक विज्ञानवादी, ऐसी दो पर्सनालिटी एक साथ में विवाह के बंधन में बंध जाती है। बाबा साहब ने उन्होंने रमाई को उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया था। ये कैसे हमें ज्ञात होता है? तो हम देखते हैं कि जब बाबा साहब के खत आते थे तो वह रमाई खत पढ़ती थी। जब बाबा साहब को खत भेजना होता था तो वो किसी के जरिए नहीं, तो वो खुद वो यानी खत लिखती थी। तो राम जी ने जो पुत्र वधू का रमाई के रूप में जो चयन किया था, वो बहुत ही यानी अच्छा रहा और वो रमाई साथ देगी, ये उन्हें बहुत आशा थी। जब बाबा साहब को विलायत जाना था और जब लेटर आ गया कि आपको यानी सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी थी, अब ये बाबा साहब विलायत जाने वाले थे पढ़ने के लिए। उन्होंने पूछा रामू से कि रामू, मुझे विलायत पढ़ने के लिए जाना है, तो क्या करूं मैं? जाऊं क्या? जाऊं क्या पूछ रहे हैं? आपको जाना ही है। राम जी बाबा का सपना आपको पूरा करना है, आपको जाना है पढ़ने के लिए। और बाद में ये भी कहती है कि मैं कितना भी आपको कहूँ कि मत जाइए, तो सच आप रुकने वाले हो क्या? मुझे मालूम है आप जाने ही वाले हो। अगर आप जाने ही वाले हो तो मैं क्यों आपको रोकूँ? आप बहुत पढ़ो, यही मैं चाहती हूँ, और आप रामजी बाबा का सपना पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। ये रामजी बाबा की भी इच्छा थी। तो तुम भी यानी बहुत मन लगा के पढ़ना वहाँ पे, इधर की चिंता बिल्कुल नहीं करना। यह रमाई उनके बाबा साहब को कहती है, इधर की चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं यहाँ का सब संभालूंगी, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना। अभी पढ़ाई में तो ध्यान देना ठीक है, बात ठीक थी, लेकिन तब से रमाई के मेहनत में, कष्ट में दोहरापन आ जाता है। बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं उसे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जंगल से जाओ, जंगल से लकड़ियाँ लाओ, गोबर लाओ, उसकी उपले बनाओ और वो उपले बाजार में बेचो, और फिर वहाँ वो यानी उसके पैसे से वो अपना घर संसार कैसे तो चलाती थी। ये बाबा साहब को ज्ञात नहीं था, ऐसे बात नहीं है। बाबा साहब जानते थे कि इसे रमाई मेरी बहुत, यानी ये रामू मेरी बहुत कष्ट कर रही है। आजू बाजू की औरतें भी उनको चढ़ाती थी कि अरे देखो, इसका आदमी तो बड़ा बड़ा साहब बनने वाला है, बैरिस्टर बनने वाला है, और ये देखो साहब की, बैरिस्टर की बीवी देखो कैसे उपले थाप रही है, लकड़ियाँ बेच रही है। तो वो कहती है कि मेरे साहब एक दिन बहुत बड़े बने, इसलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ, और मेरे साहब एक दिन बहुत बड़े बन जाएंगे। तो ऐसे पड़ोसन जो औरतें थी उनको वो जवाब देती थी,
तो ऐसे यह महान रमाई, ये रमाई हम क्यों कहते हैं? वो सभी की माँ, सिर्फ वो उसमें वो जो ममता थी वो हमें झलकती है। अभी माँ बोलने से लगता है मुझे कि यानी बच्चों में वो ममता भरी होती है, ममतामयी होती है, बहुत प्यार करने वाली होती है। ये प्यार करने वाली माँ 5 बच्चों को तो इसने जन्म दिया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है, दुर्भाग्य वगैरह तो इस हम मानते नहीं ये शब्द, लेकिन बहुत खेदजनक बात है ये कि यानी उसके 4 बच्चे गुजर गए। क्यों गुजर गए? तो वो खाना नहीं मिलना, दवा टाइम पे दवाई नहीं मिलना, और इस वजह से वो गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरतन, ये चारों बच्चे उनके गुजर गए। बाबा साहब, गंगाधर तो बाबा साहब जब लंदन में पढ़ रहे थे तब गंगाधर की डेथ हुई थी, निधन हुआ था उनका। जब रमाई खत लिखती है बाबा साहब को कि साहब गंगाधर की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप अगर थोड़े पैसे अगर भेज सकते हो तो भेजो, क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। बाबा साहब के पास कहाँ थे पैसे? बाबा साहब तो वो स्कॉलरशिप पे कैसे अपना गुजारा कर रहे थे। वो रमाई को खत लिखते हैं कि रमाई देखो कि यहाँ बहुत महंगाई है और मैं कैसे यानी अपने दिन काट रहा हूँ, मैं आधा पेट रह के मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं जमता है तो मैं आपको पैसे भेजूँगा। दूसरी बार खत आता है कि कैसे भी रामू खत लिखती है बाबा साहब को कि कैसे भी कीजिए आप, लेकिन पैसे भेज दीजिए, गंगाधर बहुत ही बीमार है। बाबा साहब फिर से खत लिखते हैं, लेकिन जब तक यानी गंगाधर का निधन हो चुका होता है, एक माँ का दिल क्या कहता होगा। बाद में ये दूसरी घटना भी ऐसी है कि जब यानी राजरतन का निधन होता है, बहुत दुखद प्रसंग उनके जीवन में आए रमाई के। एक माँ होने के नाते एक माँ का हृदय क्या हो सकता है, यह हम एक औरत अच्छी तरह से इसे जान सकती है। जब राजरतन का निधन होता है, बाबा साहब मुझे लगता है थे, साथ में थे, मुंबई में थे, और जब राजरतन का बहुत प्यार करते थे बाबा साहब राजरतन से, दिखने में भी बहुत अच्छा थे राजरतन, और उनको लगता था कि बाबा साहब को मेरे बाद अगर मेरा नाम कोई, अगर मेरा विचार कोई आगे ले जाएगा तो ये राजरतन ले जा सकता है। तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके भी बीमारी के कारण उसकी भी डेथ हो गई, और डेथ के समय घर में ऐसा एक भी पैसा नहीं था कि जिससे यानी कफन का कपड़ा ला सके। कितनी दुखद बात है ये कि कफन के लिए भी बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे उस वक्त। आखिर क्या किया, रमाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और लोगों को दे दिया कि ये इस पल्लू में इसको लपेटो और उसे ले जाओ। ऐसी गरीबी रमाई झेलती गई। बाबा साहब उधर पढ़ते पढ़ते भी वो भी गरीबी झेलते गए। रमाई का एक ये इतने अपने बच्चों से प्यार करने वाली एक माँ, 4 बच्चे खोने के बाद भी वो दूसरे बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी। जब वह निपानी गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बलवंत वराड़े उन्हें बहन मानते थे और वो उन्हें निपानी लेके गए। अभी वहाँ बाबा साहब ने एक हॉस्टल खोल रखा था और वो उसकी जिम्मेवारी पूरी बलवंतराव वराड़े के अधीन थी। वो सब उनका कारोबार देखते थे। तो यह कारोबार बलवंत वराड़े देखते थे। जब हमारी माता रमाई वहाँ पहुँची, उन्हें देखा, सब घूम के देखा, वहाँ का आजू बाजू का परिसर, पूरा वातावरण देखा, हॉस्टल देखा, हॉस्टल के बच्चों से बातचीत की, और वो यानी कुछ दिन वहाँ रुकने के लिए गई थी। तो उन्होंने एक दिन देखा कि यानी बच्चे यानी कैसे भूखे हैं वहाँ पे, उनको खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं बन रहा है। वो देखा उन्होंने पूछा कि क्यों बलवंतराव, आज खाना नहीं बन रहा है क्या? तो बाद में पता चला कि जो ग्रांट आती थी तो वो ग्रांट नहीं आई थी और इसलिए यानी बच्चे भूखे थे, खाना ही नहीं बना था। तो उन्होंने कहा कि बलवंतराव ये क्या है, ये बच्चे हमारे भूखे हैं। और फिर वो अंदर गए, रुको बोले मैं आती हूँ।
और वो अंदर गई, अपनी चूड़ियाँ ली, एक सोने की चूड़ियाँ थी माताई के पास, रमाई के पास। उन्होंने वो सोने की अपने कंगन लाए और वो बलवंतराव के पास दिए और बोले कि बलवंतराव ये आप ले लो और ये आप यानी इससे यानी अनाज लेके आना, इसको बेच दो और अनाज लेके आओ। बलवंतराव तैयार नहीं थे, वो बोले कि नहीं 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 माता रमाई, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आपके कंगन मैं नहीं बेच सकता। तो बोले अरे कंगन क्या, बाबा साहब आज साहब आ जाएंगे तो फिर मैं फिर से भी बना लूँगी, पहले आज मेरे बच्चे भूखे हैं तो मेरे बच्चों ने खाना खाना चाहिए बस। और फिर वो कंगन बेच के बलवंतराव अनाज लाते हैं और जब खाना बनता है तो माता रमाई के चेहरे पे वो जो चमक थी, जो बच्चों को खाना खिलाते वक्त वो अलग थी। मुझे लगता है कि जो अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त वो उनके चेहरे पे वो जो समाधान नहीं था, वो समाधान उस वक्त था। एक बार बलवंती उन्हें एक जगह लेके गए, हुबड़ी लेके गए थे, और वो हुबड़ी में एक आश्रम था, वहाँ बच्चे थे, अनाथालय था। तो वह अनाथालय में वराड़े जी लेके गए, वहाँ के मठ में स्वामी जी रहते थे। और उन्होंने वहाँ भी देखा कि बच्चे हैं कुछ वहाँ पे, तो उन्होंने माता रमाई ने 100 की नोट निकाली उस वक्त, यानी 100 की कीमत क्या होगी, तो 100 की नोट निकाली और वो स्वामी जी के हाथ में रख दी। उन्हें स्वामी जी को लगा कि बाप रे, आज तक तो इतने पैसे किसी ने दिए नहीं, ये कौन है औरत। तो उन्होंने उनके चेहरे की तरफ ध्यान देने की कोशिश की, अचरज से देखा कि 100 का नोट दे रही है औरत। तो माता रमाई के समझ में आ गया कि इनके मन में क्या सवाल है। तो वो कहती है स्वामी जी, ये भी मेरे बच्चे हैं, आप इनको अच्छी तरह से खाना खिलाइए। और माता रमाई वहाँ से निकल आती, यानी मैं बोलती कि उनकी ममता जो थी वो हर जगह हमें दिखाई देती है। परिस्थिति विपन्नावस्था, आर्थिक परिस्थिति विपन्नावस्था में थी, लेकिन वो किसी से एक पैसा भी लेना नहीं चाहती थी। बाबा साहब का स्वाभिमान, बाबा साहब का अभिमान, बाबा साहब की इज्जत उन्हें बहुत प्यारी थी। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ने गए थे तो ऐसे ही हालात तो ऐसे ही थे उनके। कभी मुझे एक दो बार है कि उनके हालात ठीक थे, तो वो भी कुछ यानी सोने के दिन मैं बोलूँगी कि वो उनके लिए थे। एक बार लंदन में बाबा साहब थे, पैसे कुछ भी नहीं थे, कार्यकर्ताओं को इनकी जानकारी हुई कि यानी रमाई के दिन बहुत बेकार चल रहे हैं, तो वह कार्यकर्ता सब यानी मिल के ऐसे 200 रुपये जमा करते हैं, और वो 200 रुपये वो जमा करके वो माता रमाई को देना चाहते, क्योंकि उनको शायद लगता होगा कि यानी बाबा साहब आने के बाद अगर हमने माता रमाई को मदद नहीं की तो कैसे होगा। तो उन्होंने सब पैसे जमा किए, माता रमाई को देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार किया। इनकार उन्होंने इसलिए किया कि अगर मैं ये पैसे लूँगी तो साहब आने के बाद वो क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। और वह उन्होंने कहा कि ये यानी बच्चों को, अनाथ बच्चों को इससे यानी पूरनपोली का आप खाना खिलाइए, मैं ये पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि बाबा साहब को ये गवारा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए यानी वो पैसे नहीं लेती है, इनकार कर देती है। अभी पति पत्नी बोलने से संसार में तो तू मैं होते ही रहते हैं। तो बाबा साहब के जीवन में भी ऐसे प्रसंग थे कई। अभी बाबा साहब का ध्यान तो संसार में था ही नहीं, संसार ज्ञान तो उनको था ही नहीं, व्यवहार ज्ञान तो उनको था ही नहीं, बस वो उनकी पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। एक बार लॉ ऑफ इंग्लैंड की किताबें वो 500 रुपये में सस्ते में मिलती है, तो वो यानी लेके आते हैं किताबें, और वो बस पढ़ने में रहते हैं। जब वो पढ़ते हैं, रमाई माता थाली लेके आती है, टेबल पे रखती है, उनको लगता है कि इनका ध्यान जाएगा, उनका ध्यान जाता ही नहीं है। फिर वो बोलती खाना खा लीजिए, बीच में उसका चालू हो जाता है माता रमाई का कि आप खाना खा लीजिए साहब। हाँ खाऊंगा, ठीक है रहने दो, खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, ऐसे करते करते यानी बहुत वक्त बीत जाता है। फिर माता रमाई को बहुत गुस्सा आता है थोड़ा सा, यानी कि मैंने थाली ला के रखी है, खाना गरम गरम वो पूरा ठंडा हो चुका है, और फिर भी वे साहब खाना नहीं खा रहे। वो बोलते कि ऐसे इन किताबों में क्या लिखा है, ये ऐसा नहीं लिखा क्या कि यानी पत्नी बच्चों की तरफ ध्यान दो, घर की तरफ ध्यान दो, इसमें ऐसे लिखा नहीं है क्या, इस किताब के एक आध पेज पे ऐसा लिखा नहीं है क्या। बाबा साहब जरा उनका ये शब्द जो है, ये वाक्य है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसका वो गुस्से वाले शब्द भी उनको यानी प्यारे लग जाते हैं।
फिर वो ध्यान हटाते, बाजू में किताब करते और बोलते बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना चाहिए, मैंने आपको लगता है क्या। तो बोलती कि अरे ध्यान देना चाहिए संसार की तरफ, बच्चे हैं, बीबी है, घर में और भी लोग हैं, ध्यान देना चाहिए। तो आप बिल्कुल ना, आपका ध्यान नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो बोलते ध्यान दो घर की तरफ। अभी ध्यान देना क्या है, बाबा साहब को पता नहीं था। दूसरे दिन बस जाते हैं और लौटते लौटते उनकी सब्जी की दुकानें दिखती है, मंडी दिखती है, और वहाँ से वो मस्त सब्जी उठा के लाते हैं। और सब्जी लाने के बाद मस्त थैलियाँ भर भर के 10-15 दिन हो जाएंगे ऐसी सब्जियाँ, सड़ने वाली 2 दिन में सड़ने वाली सब्जियाँ, वो भी उठा के लाते गट्ठे के गट्ठे, और ला के ले लो, बोलते हैं तुम कहती थी ना कि ना मैं ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देता, ये लो। और बोलती, वो देखती है भाभी लक्ष्मी जो है भाभी, वो भी देखती है, वो भी हंसने लगती है, रमाई भी हंसने लगती है, यार इन्होंने क्या कर दी, इतना सारा सब्जी ला ली है इन्होंने। तो बोलती कि अरे तुम तो बोल रही थी क्या नहीं ध्यान नहीं देते, तो लो अभी ला ली मैंने सब्जी। तो लक्ष्मी बोलती है कि अजी ये सब्जी तो 2 दिन में सड़ जाएंगी, ये 15 दिन तो सब्जियां खा नहीं सकते क्योंकि 2 दिन में सड़ने वाली है। तो ऐसा कोई, यानी बताने की बात यह है कि यानी वह उनको संसार का ज्ञान या तो व्यवहार का ज्ञान उनको बिल्कुल ही नहीं था। पूरा उनका ध्यान जो था वो पढ़ाई में था और समाज कार्य की तरफ उनका ध्यान था। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे रमाई 2 व्यक्तिमत्व अलग अलग थे। बाबा साहब का अलग था, उनका अलग था। ये रूढ़ि प्रिय थी, ये धार्मिक भावना रखने वाली थी, ये श्रद्धालु थी, थोड़ी अंधश्रद्धालु भी थी, मन्नत मांगती थी भगवान से, विट्ठल से मन्नत मांगती थी। और बाबा साहब को ये बिल्कुल बातें पसंद नहीं थी। बाबा साहब जब बाहर थे पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने पंढरपुर के विट्ठल से उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हमारे साहब को ठीक रखना, वो आने के बाद मैं आपके यानी दर्शन करने आऊँगी। बाबा साहब जब लौटे उधर से सही सलामत, तो वो कहती है कि हमें ना मुझे पंढरपुर जाना है। बाबा साहब पंढरपुर जाना है, किस लिए जाना है, मन्नत मांगी थी तो मुझे जाना है पंढरपुर। तो बोलते अरे वहाँ जाके तुम क्या करोगी, वहाँ तुम्हें वो वहाँ के तो पंडित तो तुमको मंदिर में आने नहीं देंगे, क्या करोगी फिर, बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। तो नहीं मुझे जाना है पंढरपुर। तो बाबा साहब बोलते कि ठीक है तुम चले जाओ, भाभी को लेके जाना, बच्चों को लेके जाना और तुम जाके आओ। वो बोलते नहीं ऐसे नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं आपको लेके आऊँगी। तो वो बोलते कि वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा रामू, हम ऐसा पंढरपुर बनाएंगे कि जहाँ यानी सभी लोगों को प्रवेश मिल सकेगा, जाति के धर्म के आधार पर किसी को नकारा नहीं जाएगा मंदिर प्रवेश के लिए। और बाबा साहब ने ये बात सच कर दिखाई। आज हमें पंढरपुर वो वहाँ पे तो हमारा विश्वास नहीं है, हमारी दीक्षा भूमि है, हमारी चैत्य भूमि है, हमारा महाड़ है, हमारा भीमा कोरेगांव है, यह सब हमारे लिए पंढरपुर से कम नहीं है, पंढरपुर से कई गुना हमारे लिए महत्व रखते हैं। बाबा साहब कॉलेज में पढ़ाने लगे थे एज ए प्रोफेसर, सिडनहैम कॉलेज में प्रोफेसर करके उनको चुना गया था, उनको पहला वेतन मिला था। और जब उन्होंने पहला पेमेंट सैलरी 250 रुपये रमाई के हाथ में दे दिया। रमाई ने उसका क्या करना चाहिए था, उन्होंने उसका क्या किया, पूरा यानी चद्दर वगैरह वगैरह सबके लिए कपड़े, मस्त मस्त खुशियाँ मनाई उन्होंने, सब लेके आए घर में। बाबा साहब को लगा कि बाप रे मेरी पहली सैलरी गई, ये माता रमाई ऐसे खर्च करेंगी तो कैसे होगा मेरा। और उनके दिमाग में था कि मुझे और पढ़ने के लिए जाना है, बाहर जाना है। और उन्हें लगा कि मैं अगर प्रोफेसर करके नौकरी करता हूँ तो जो पैसे आएंगे तो वो मैं पैसे जमा करूँगा और मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो वो थोड़ा गुस्सा होते हैं कि यानी यह क्या है, मैं कल से आपको यानी 50 रुपये दूंगा और वो 50 रुपये में आपको घर चलाना पड़ेगा। 50 रुपये में महीना चलाना है, बाप रे। रमाई के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। वो कहती है कि ठीक है 50 रुपये हर माह बाबा साहब देने लगे। अभी वो कैसे घर चलाना, यानी एक बहुत ही अच्छी गृहिणी जो होती है वो किस तरह से घर चलाती है, ये हम माता रमाई से सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो 50 रुपये में से डेढ़ रुपया उन्होंने हर दिन के खर्चे के लिए उन्होंने अलग से निकाल कर कागज़ में उसकी पुड़िया बांध दी। कितनी पुड़िया, 30 पुड़िया बांध दी। 150 रुपये ने हर एक दिन के लिए उन्होंने रखा। और बाकी उन्होंने
15 रुपये उन्होंने अलग से बचा के 5 रुपये उन्होंने अलग से बचा के रखे। तो किस लिए? यानी इमरजेंसी में काम आएंगे। तो इस तरह से माता रमाई हमारी अपना संसार चलाती थी। बाबा साहब नहीं थे तब भी वो उसी तरह से संसार चलाती थी, और बाबा साहब थे तब भी यानी वो इधर चलाती थी संसार। जब लंदन जाने की बात हो रही थी तो फिर से यानी दूसरी बार लंदन जाने की बात हो रही थी, तो रमाई को गुस्सा आता है कि इनका क्या, आपकी क्या पढ़ाई ख़त्म नहीं होती क्या? कितने पढ़ोगे आप? कितनी डिग्रियाँ लोगे? कब तक पढ़ते रहोगे आप? हमेशा विलायत जाते हो पढ़ने के नाम पे, और यहाँ हम कैसे जीते हैं आपको पता भी है, हमारे हाल क्या होते हैं पता है आपको। तो यानी नोक-झोंक, पति पत्नी में जो नोक-झोंक होती है वो नोक-झोंक उनकी यहाँ हमें दिखाई देती है। बोलते देखो रामू, मेरे पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना नहीं, अगर तुम ऐसे करूँगी ना तो मैं ऐसे करोगी, ऐसे बोलोगी तो मैं वहाँ जाके दूसरी शादी कर लूँगा। वो भी यानी उनका बोलने का मतलब समझ जाती है। ठीक है आप जाओ वहाँ पढ़ाई कर, ये 2-4 मैडम लेके आओ वहाँ से, गोरी मैडम वहाँ से लेके आओ, मैं भी देखती हूँ यानी कैसे वो मेरे घर में आते हैं। और मुझे पता है कि आपको वो वक्त कहाँ मिलता है किसी और की तरफ देखने के लिए। आप तो हमेशा अपने पढ़ाई में लगे रहते हो, और कहाँ आप मड्डम और फड्डम की तरफ देखने वाले हो। और ऐसे ये है नोक झोंक। और बाबा साहब बोलते थे हाँ तुम्हारी भी बात सही है, मैं तो पढ़ाई में रहता हूँ। तो ऐसे नोक झोंक पति पत्नी में जो होती थी वो इन दोनों में भी होती थी। बाबा साहब बहुत बड़े थे, बहुत पढ़े, ये रमाई को ज्ञात था, और वो उनको पता था कि मैं कुछ भी कहीं भी नहीं हूँ मैं, फिर भी यानी मेरे पति इतने पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, ये उसका उन्हें बहुत अभिमान था। जब बाबा साहब बाहर से विलायत से आए थे, और जब वो आते सबसे मिलने जाते, इस बस्ती में जाएंगे उन लोगों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, सबसे मिलते थे, वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे। तो एक बार जब वो तैयार हो रहे थे, सुबह सुबह तैयारी करके जा रहे थे, तो भाई बोलता है बड़ा भाऊ कि रमाई को भी लेके जाओ अपने साथ, जरा उसे भी घुमाओ। तो बाबा साहब चुप रहे कि क्या बोलूँ। तो लक्ष्मी बोलती है रहने दो, नहीं रमाई बोलती कि रहने दो भाऊजी, मैं नहीं जाऊँगी, घर में कोई आते हैं और मुझे इनके साथ जाने में शर्म आती है। लक्ष्मी बोलती है तुझे उपले थापते हुए शर्म नहीं आई? बाबा साहब को पैसा देते हुए शर्म नहीं आई? उनको बड़ा करते हुए शर्म नहीं आई? और उनके साथ जाने में तुझे शर्म आ रही है? चल तैयारी कर और तू भी चले जा तेरे बैरिस्टर के साथ। तो ऐसे वो भी मजाक मजाक में कह जाती है, और फिर वो रमाई उस दिन बाबा साहब के साथ जाती है, और बाबा साहब वहाँ ले जाती, जहाँ से वो गोबर उठाती थी उन लोगों से वो मिलाती थी, जहाँ उपले बेचती थी उन लोगों से वो मिलाती है, जिन से उसके संबंध आते थे उन लोगों से वो मिलाती है। और उस दिन यानी रमाई का बहुत ही मूड अच्छा था। बाबा साहब के कार्यों का उसे ठीक से परिचय था। बाबा साहब की मीटिंग कार्यक्रम वो देखती थी। लेकिन वो एक ये भी होता था, जब बाबा साहब की मूवमेंट यानी बहुत जोर पकड़ रही थी और उनके धमकी भरे लेटर आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि यानी नहीं आप बाहर मत जाइए, आप यहाँ मत जाइए। वो जरा ये करती है, उन रोक टोक लगाती है कि नहीं तुमने, और अगर आप जाते हो तो मुझे भी ले जाना। जब वो महाड़ का सत्याग्रह था तब भी वो कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, लेकिन बाबा साहब उसको लेके नहीं जाते। और हम देखते हैं कि महाड़ में फिर क्या होता है, पत्थरबाजी होती है वगैरह वगैरह। तो ये सब बातों को लेकर रमाई बहुत चिंतित रहती थी। और वो तो पतिनिष्ठ थी, जब पति खाएंगे तभी खाना, ऐसे वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी औरत। तो न खाने पे भी उनका फिर ध्यान खाने पे से हटते गया, और उसका परिणाम उनके तबीयत पे होने लगा। वो उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, और उन्हें वो बीमारी डॉक्टर की तरफ दिखाया बाबा साहब ने, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती गई, क्योंकि वो चिंता के कारण वो इतनी बाबा साहब की चिंता करती थी कि ठीक से न खाना, ठीक से दवाई नहीं लेना, और उस कारण उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ती गई। बाबा साहब उनकी तरफ ऐसे ध्यान देते थे, लेकिन वो उसमें से ना उभर नहीं सके।
वो हमेशा चिंता रहती थी। गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें क्या, यानी लोगों से वो पता लेती थी कि क्या हुआ। तो ये सब बातें चिंता के कारण, वो ये फ़िक्र के कारण वह यानी बहुत ही तबीयत उसकी ढलती गई। इसको और आखिर में जब बीमार, उनकी बीमारी और उनका अंत, यह तो बाबा साहब यानी उनके सामने हुआ। वो एक अच्छी बात थी कि बाबा साहब यानी बाहर नहीं थे, विदेश में नहीं थे या फिर और कहीं नहीं थे, बाबा साहब घर में थे। वैसे थोड़ा यानी बाहर काम के लिए जाकर आया करते थे। जब लास्ट उन दिनों में थी, टीबी हो गई थी माता रमाई को, दवाई नहीं लेना चाहती थी वो, और उसके कारण टॉनिक भी नहीं, दूध फल वो भी नहीं खाना चाहती थी वो। और इस वजह से वह यानी बाबा साहब का साथ वह बहुत ही कम दिनों में छोड़ के चली गई। जब 27 जनवरी को उनकी तबीयत खराब हुई थी और जो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी थी, बाबा साहब पूछते कि क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, कैसे लग रहा है। तो हाँ ऐसे ऐसे वह कर रही थी। फिर बाबा साहब दूसरे दिन थोड़ा बाहर जाके आते थे, काम निपटा के आते थे, और यह बिल्कुल यानी वो बाबा साहब की राह ही देखती थी। कब उनके गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, कब वो आते हैं, कब मिलते हैं, और वो भी पूछताछ करती थी कि रामू कैसी हो। आखिरी दिन में तो उनके गुस्सा आता था कि यानी क्यों जाते हैं ये बाहर, मेरे पास रहने चाहिए, ऐसे लगता होगा शायद उन्हें, क्यों बाहर जाते थे, गुस्सा होती थी। फिर भी वो बेड से उतर के गैलरी में जाके आ गए क्या, ये वो उसका चालू ही रहता था। और लास्ट में तो यानी बाबा साहब को एक यानी देखते देखते बिल्कुल एक नज़र से उनके चेहरे पे नज़र उनकी टिकी हुई थी, मेरे साहब, मेरे साहब, मेरे साहब, ऐसे कहते कहते उन्होंने अपने आखिर में प्राण छोड़ दिए। बाबा साहब उस धक्के से विचलित हो गए। कई दिनों तक बाबा साहब उसमें से नहीं उभर सके, और वो धक्का यानी बाबा साहब सहन ही नहीं कर सकते थे। जब रामू का निधन हो गया था तो आखिर में तो वो यानी बहुत ही ये हो गए थे। जब उसने दम तोड़ दिया, उसकी चिता जलाई गई, तो कब्रिस्तान में वो गए, दत्तोबा से बोले कि दत्तोबा देखो, यह जो उपले है, यह मेरे रामू ने बनाई हुई उपले है। अभी रामू ने फिर तो नहीं बनाई होगी, लेकिन वो उपले देख के उन्हें रामू की याद आ गई। ये मेरे रामू ने बनाए हुए उपले है और इसमें मेरे रामू का पसीना मिला हुआ है। ये शब्द हमें यानी बहुत यानी गहरा दुख दे के जाते हैं। और ऐसी बाबा साहब की रामू और हम सब की रमाई, माता रमाई, इनके कार्य, बलिदान, त्याग, निस्वार्थ भाव से ही हम आज हम सब की माता रमाई बनी हुई है। वो मुझे लगता है वो अगर नहीं होती तो बाबा साहब भी शायद इतना नहीं कर पाते। उन्होंने घर संभाला, परिवार संभाला, उन्होंने बाबा साहब को भी संभाला, और ऐसे बाबा साहब को ऊंचाई तक ले जाने वाली हमारी माता रमाई